16/1/85। भाग्यवान युग में भगवान द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। वरदाता भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? झाड़ के फाउंडेशन में बैठे हैं। कितने बैठे हैं फाउंडेशन में? 8-10 बैठे हुए हैं। जिस फाउंडेशन द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है, ब्राह्मणों के विश्व का सुंदर विस्तार का आधार ये 8 विस्तार करने वाले सार स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, अर्थात वृक्ष के आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को यह विशेष पार्ट मिला हुआ है। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पार्ट मिला हुआ है। बीज के साथ संबंध। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह 2 शब्द याद रहें, भगवान और भाग्य। कौन आया हुआ है? कौन आया हुआ है? स्वयं भगवान आया है। किस लिए? जन्म जन्मांतर के लिए मेरा भाग्य बनाने। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। क्या कहा? वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतने खींच सकते हो। किसके हाथ में दे दी? किसके हाथ में? बच्चों के हाथ में दी है। कौन सी? कर्म की, श्रेष्ठ कर्म के लिए। और कोई समय को यह वरदान नहीं है। चाहे तो जन्म जन्मांतर अपना श्रेष्ठ बनाओ, चाहे तो कनिष्ठ का कनिष्ठ बना रहे। इसी समय को यह वरदान है, जो चाहो उतना पा सकते हो। क्यों? भाग्यवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फरोख्त दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी भी नहीं है।
और इतना भरपूर अखुट है जो जितना चाहें ले सकते हैं। बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोज यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेना चाहो उतना ले लो, यथाशक्ति नहीं लो, बड़ी दिल से लो, लेकिन खुले भंडार से, भरपूर भंडार से लो। अगर कोई यथाशक्ति लेते हैं तो बाप क्या कहेंगे? बाप भी साक्षी हो, देख देख हर्षाते रहते हैं कि कैसे भोले भाले बच्चे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। क्यों? 63 जन्म भक्तपन के संस्कार होने के कारण अभी भी संपन्न प्राप्ति के बजाय थोड़े को ही बहुत समझ उसी में ही राजी हो जाते हैं। इस समय अविनाशी बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है, यह भूल जाते हैं। बाप दादा फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते, समर्थ बनो। अब भी टू लेट नहीं हुआ है। क्या स्मृति दिला रहे हैं? अभी भी जन्म जन्मांतर का भाग्य पाने का समय है। टू लेट हो जाएगा तो उल्टा भी लटकना चाहो तो कुछ भी भाग्य पा नहीं सकते। लेट आए हो लेकिन टू लेट का समय अभी नहीं है। क्या कह रहे हैं? लेट आए हो लेकिन अभी मार्जिन है, इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा, सद्गुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर यह नहीं सोचना पड़ेगा कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा लेकिन मैंने इतना लिया ही नहीं। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार के रूप में ले सकते हो। कब तक का चांस है? जी, जब तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। कब तक लग जाएगा? कितने साल हैं? लगभग 4 साल हैं। तो अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडारे मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी हैं, लेकिन इस थोड़े समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पार्ट चलेगा। क्या हो जाएगा? जब बाप ही साक्षी हो जाए, साक्षी हो देखे, तो बाप का सहयोग मिलेगा। साक्षी होके देखना तो कितना, बाप रे बाप, कैसी परिस्थितियों के बीच में बच्चों को देखेंगे।
साक्षी होना पड़ रहा है बाप को। इसका मतलब साधारण समय है क्या? जब बाप भी बाप होते हुए भी साक्षी हो जाए, हो तो मेरे बच्चे, लेकिन अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। कौन साक्षी हो देखेंगे? बाप। इसलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग, साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। प्राप्ति में कभी भी अलवेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं, सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। क्या कोई कोई अलवेले होते हैं, तो क्या कहते हैं, ये इंतजार का समय है, इंतजाम करने का समय है। अरे जिनकी लॉटरी लगने वाली है भविष्य में, वो कितनी मेहनत कर रहे होंगे वर्तमान। और जो भविष्य के ऊपर छोड़ देंगे तो वो कब पाएंगे? वो तो चले गए 37 में। हाँ, कहाँ चले जाएंगे फिर वो? एकदम लास्ट में। किन परिस्थितियों में पाएंगे वो? उनको पाना कहेंगे। इस अलवेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। अभी बाजी लगाने का समय है। इसलिए कहा सिर्फ 2 शब्द भी याद रखो, भगवान और भाग्य। क्या? कौन आया हुआ है मेरा भाग्य बनाने के लिए? स्वयं भगवान। तो सदा पद्मा पदम भाग्यवान रहेंगे। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं कि ऐसे पुरानी आदत से मजबूर क्यों हो जाते हैं। पुराने संस्कारों से बच्चे मजबूर क्यों हो जाते हैं? बाप मजबूत बनाते, फिर भी बच्चे मजबूर हो जाते। हिम्मत की टांगे भी देते, पंख भी देते, साथ साथ भी उड़ाते, फिर भी नीचे ऊपर क्यों होते? मौजों के युग में भी मूंझते रहते हैं। इसको कहते हैं पुरानी आदत से मजबूर। मजबूत हो या मजबूर हो, आप डबल लाइट बनाते, बाप डबल लाइट बनाते, सब बोझ स्वयं उठाने के लिए साथ देते, फिर भी बोझ उठाने की आदत, बोझ उठा लेते हैं। क्या करें? बाप भी कह रहे बोझ मेरे को दे दो, हम तो तैयार ही बैठे हैं, लो तो। है कोई ऐसा जो बोझ नहीं देना चाहता? है कोई ऐसा? ये तो सब बहुत ही समझदार बैठे हुए हैं, उनके जैसे बुद्धू थोड़ी बैठे हैं। सर पे रखना चाहते हो? फिर देते भी नहीं हो। दिया नहीं दिया? जिसने दे दिया और बाप ने झेल लिया, कितना निश्चिंत होगा। तुमने दे दिया और बाप ने झेल लिया, कितना निश्चय बुद्धि होगा। तुम्हारी हालत क्यों बिगड़ती है? कारण क्या निकलता है?
क्यों बिगड़ती है हालत? क्यों सर पे ही उठा के बाहर चल रहे हो बोझ? और जबकि तुम इतने ज्ञानी समझदार हो, नहीं हो समझदार, मंद बुद्धि हो क्या? क्या दिक्कत हो रही है? क्यों फिर सर पे खिंच जाता है ऑटोमेटिक तुम्हारे? हाँ, कचरे का टोकरा तुम्हारे सर पे स्वतः ही क्यों खिंच जाता है बाप को देने के बाद? या नहीं खिंच रहा? है कोई एक आध जिसका नहीं खिंच रहा? बाप ने झेल लिया, तुमने दे दिया। दिक्कत कहां हो रही है? कहां हो रही है? कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो बढ़िया तो हैं, हंस तो रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं हम तो। सुबह से शाम तक लगे हैं मन मना भव। इतनी सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेला हमारा कभी मिस नहीं होता। तो आपको लगता होगा ऐसा? हाँ, ये निश्चय की बात है। बाबा चाहते हैं तुम्हारी सुंदर से सुंदर शूटिंग हो। जितनी सुंदर तुम मेहनत कर रहे हो, इतनी सुंदर मेहनत करने वाले बच्चे अगर स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि हो, क्योंकि जो हमारी स्टेज की एक कल्पना है, उस स्टेज में समय लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, क्या उसका पुरुषार्थ छोड़ दिया तुमने? छोड़ दिया? जब होगा तो देखा जाएगा। है ऐसा कोई है यहाँ पे? ऐसा तो कोई यहाँ हो भी ना सके। तो क्या कहेंगे? अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो दुख उठावेंगे, दुख की शूटिंग करेंगे। अगर निश्चय बुद्धि है तो कहेंगे कर्म योगी, हमको जो कर्म करना है वो हम कर रहे हैं, और इसी लंबे समय के कर्म के रिजल्ट हमारे सामने आने हैं। बोझ उठा लेते हैं, फिर कौन सा गीत गाते हैं जानते हो? क्या, क्यों, कैसे, यह के गीत गाते हैं। दूसरा भी गाते हैं, गीत गाते हैं, गे गे, यह तो भक्ति के गीत हैं। अधिकारीपन का गीत है पा लिया। अरे जब पा लिया होगा तभी बोलेगा पा लिया, या पहले से बोलेगा पा लिया पा लिया? है बोलो, जब पाएगा तभी बोलेगा पा लिया, या पहले से ही भक्ति मार्ग की तरह रट लगाता रहेगा? बोलो, तुम तो समझदार हो, सब बुद्धू थोड़ी बैठे हो। हाँ, कब बोलोगे पा लिया? है जब पा लेंगे। हैं? इतने हम क्या हैं, समझदार हैं। हम अपनी शूटिंग को खराब करते ही रहेंगे, लेकिन जब तक पाना ले हम कैसे बोल सकते हैं पा लिया पा लिया? और ये भगवान बोल रहा है, किसी के ऊपर लागू नहीं होता। कोई ऐसा भाग्यशाली नहीं है। कितने समझदार हो तुम। कब बोलोगे? तब बोलने की दरकार होगी। तब तो तुम्हारा चेहरा दूसरों की सेवा करने लगेगा। लेकिन अभी है तुम्हारे निश्चय के ऊपर, निश्चय बुद्धि विजय थे। तो कौन सा गीत गाते हो? सारे दिन में चेक करो कि आज का गीत कौन सा रहा। चलो हमेशा के लिए मत गाओ, तो रोज तो गा लो, रोज की रोज अच्छी शूटिंग कर लो। तुम्हारे मन मनाभव में कितने सुंदर चार चांद लग जाएंगे। तुम्हारी मेहनत कितने सुंदर मोहब्बत में परिवर्तन हो जाएगी। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, इसलिए स्नेह के कारण सदा यही सोचते हैं कि हर बच्चा सदा संपन्न हो, समर्थ हो, सदा पद्मा पदम भाग्यवान हो। समझा? अच्छा, सदा समय परमान वर्षे और वरदान के अधिकारी, सदा भाग्य के खुले भंडार से संपूर्ण भाग्य बनाने वाले, यथाशक्ति को सर्व शक्ति संपन्न से परिवर्तन करने वाले,
श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, समय के महत्व को जान सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला है, सदा अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक जीवन, अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा याद रहता है। किस किस को याद है अपनी जन्म तारीख? और वाह, याद है अपनी जन्म तारीख अलौकिक? है क्या? कोई चलो पारलौकिक हो, अलौकिक हो। अलौकिक पारलौकिक तो और बड़ी बात हो गई। जो इस धरा पे साक्षात परमात्म स्वरूप है, उसके सन्मुख जन्म लेना है तो पारलौकिक जन्म हो गया। पहले होता है लौकिक, फिर अलौकिक, फिर पारलौकिक। तो अलौकिक तो कम से कम याद हो। और कोई डायरेक्ट कहाँ कूद जाते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली बने, डायरेक्ट शिव बाबा को ही पहचान लेते। इन्होंने तो डायरेक्ट छलांग लगा दी। लेकिन कम से कम वो कौन सी तारीख है? बाबा तो कहते हैं अपना अलौकिक जन्मदिन मनाना चाहिए। पूछा, जैसे बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक है। लौकिक बाप हद का वर्षा देता, अलौकिक बाप बेहद का वर्षा देता। जन्म तो बेहद का और वर्षा बेहद का है। तो सदा अलौकिक वर्षे बाप और वर्षे की स्मृति रहे। कभी लौकिक जीवन के स्मृति में तो नहीं चले जाते। मरजीवा बन गए हो ना। जैसे शरीर से मरने वाले कभी भी पिछले जन्म को याद नहीं करते, ऐसे अलौकिक जीवन वाले जन्म वाले लौकिक जन्म को याद कर नहीं सकते। अभी तो युग ही बदल गया। दुनिया कलयुगी है, आप संगम युगी हो, सब बदल गया। ब्राह्मणों की दुनिया कहाँ है? कलयुग में कलह कलेश की दुनिया में है। कलह कलेश लगा हुआ है, जाके देखो, उनसे मिलो, उनकी हालतें देखो कैसे बिगड़ रही हैं। कर्म भोग का विकराल रूप, इविल सोल की प्रवेशता। क्योंकि ब्राह्मणों के भी अति के बाद अंत होगा, नहीं होगा, इसलिए अति में हिसाब किताब ब्राह्मणों के। और कोई कहाँ है? संगम युग पे। संगम युग पे भी कहाँ? हथेली पे क्या दिख रहा है? अरे 4 साल का रट्टा क्यों लगाते हो? वो तो संगम युग कब से 36 से आज तक संगम युग पे बैठे हैं, शरीर छोड़ते जा रहे हैं। कहाँ जाके जन्म लिया किसी को मालूम है? कहाँ किस रूप से भोगेंगे कोई को नहीं मालूम है। तो मुंह पे बक्के लगाते हैं। संगम तो उन्हीं का सफल कहेंगे जिनको हथेली पे स्वर्ग नजर आए। सोचो, तो सब बदल गया। कभी कलयुग में तो कभी नहीं चले जाते। अगर हथेली पे दिख रहा है तो कितनी दूर है? और जिनके हथेली पे नहीं, बार बार कहाँ जाएंगे? वही पिछले पुराने हिसाब किताब, वही स्वभाव संस्कार। यह भी बॉर्डर है। बॉर्डर क्रॉस किया और दुश्मन के हवाले हो गए। सीता ने क्या किया? जब बॉर्डर क्रॉस किया तो दुश्मन के हवाले। तो बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करते। सदा संगम युगी अलौकिक जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा है।
इसी स्मृति में रहो। अभी क्या करेंगे? बड़े ते बड़ा बिजनेसमैन बनो। कमाई करने का भयंकर चांस है। समय जितना कम होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसा बिजनेसमैन जो एक कदम से पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सदा बेहद के बाप के हैं, तो बेहद की सेवा में बेहद के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। दूसरा, सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति की निशानी है सदा उड़ती कला। उड़ती कला वाले सदा विजयी, उड़ती कला वाले सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। दिक्कत यह है तुम्हारे, तुमको ज्यादा ही ज्ञान हो गया। सबसे पहले चलते हो या उड़ते हो, दौड़ते हो? चलने का ज्ञान हो गया तुमको। चलते हैं तो फिर कहाँ पहुंचते हैं? दूसरी स्टेज तुम्हारी कौन सी है? दौड़ने की। तीसरी स्टेज उड़ने की। ये सबसे बड़ी दिक्कत। उन ब्राह्मण बुद्धियों को तो यही नहीं मालूम याद की यात्रा पे चलना क्या होता है। कौन सी स्टेज आती है जब हम दौड़ी पहनते हैं, फिर कौन सी स्टेज आती है जब उड़ने की स्टेज आती है, हाई जंप लगाने से पहले। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। ज्यादा नॉलेज भी दुखों का कारण है, सुख का कारण है। बन जाओ ज्यादा नॉलेजफुल है। भगवान को ये महावाक्य हैं, तो ये तुम्हारे तो काम के नहीं है। अगर ज्यादा नॉलेजफुल हो तो तुम्हारे काम के हुए ही, या तुम्हारे लिए ही हैं? क्या तुम्हारे लिए ही हैं या ऊपर से जाने चाहिए? बोलो, कुछ बोलो तो। क्या बोले? तुम्हारे लिए, हमारे लिए। हाँ, हमारे लिए तो कैसे? फिर ये क्वेश्चन नहीं उठेगा। तुमको ज्ञान है, बाबा बोलते हैं मुरली में कि बच्चे याद की यात्रा में रहो। तो वो तो जैसे कि पैदल। फिर बाबा कहते हैं याद की दौड़ी पहनो, तो एक नई स्टेज। फिर बाबा कहते हैं बच्चे याद में उड़ो। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत किस स्टेज की कर रहे हैं? हमारी बुद्धि में क्या है? जब ये ज्ञान बाबा ने बोला बच्चे तुमको कौन सा लक्ष्य लेना, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, नीचे तो रहते ही नहीं। और राम सीता कोई बनता है? कोई हाथ खड़ा किया कभी किसी ने? और एक हाथ बना लक्ष्मी नारायण? सब शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सोचो आप। लेकिन भगवान ने लक्ष्य दिया, तो हिम्मत तो रखी। ऐसे तुम्हारी बुद्धियां बहुत सुंदर तरीके से उड़ती कला की स्टेज का तुमको साक्षात्कार है, नहीं है? उस उड़ती कला के साक्षात्कार के आधार से तुम्हारा पुरुषार्थ भी कहाँ का है? अरे अभी नहीं है उड़ती कला, ये बात अलग। लेकिन मेहनत कहाँ की कर रहे हो तुम? उड़ती कला में जाने की, या दौड़ते में ही तुम संतुष्ट हो जाओगे क्योंकि चलो यार तो कुछ तो आगे बढ़े हैं? उड़ती कला में जाने का। इसलिए बाबा भी सन्मुख ऐसे बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं, उड़ती कला वाले सदा निश्चय बुद्धि। ये तो धारण कर लो। निश्चय बुद्धि होंगे तो निश्चिंत। उड़ती कला क्या है? तुम्हारे से पूछ रहे। उड़ती कला क्या है? उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। सबसे ऊंची स्थिति कौन सी है? कौन सी ऊंची स्थिति? लो, यही नहीं मालूम है। अरे बाप समान तो चलो, तो लास्ट हो गया। सीढ़ी में ऊपर चले जाओ ना, 16 कला संपूर्ण, ये ऊंची स्थिति नहीं। उड़ते हैं तो ऊंचे जाते हैं ना।
ऊंची से ऊंची स्थिति में रहने वाली ऊंची आत्माएं। समझ, आगे बढ़ते चलो। उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे, पहले कहाँ तक जाएंगे? ऊंचे से ऊंची। कहाँ तक जाएंगे? अरे परम धाम जाने से पहले जब उल्टी सीढ़ी चढ़ोगे तो 16 कला संपूर्ण। तो वो उड़ती कला का नहीं पुरुषार्थ है। फिर जंप लगा के तुम कहाँ पहुंच जाओगे? परम धाम। उसमें कितना टाइम लगेगा तुमको? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। तो उड़ती कला वाले अर्थात बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं है। कौन सी मेहनत कर रहे हो लगातार? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ट्रैफिक कंट्रोल, बीच में संकल्पों को रोकना, कुछ सेकंड के लिए रोकना, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वह सदा फरिश्ते हैं। जिसका धरनी से कोई रिश्ता नहीं, देह भान को भी जान लिया, देही अभिमानी स्थिति को भी जान लिया, दोनों के अनुभवी हो। कौन कौन से? देह भान से कैसा नुकसान होता है, देही अभिमानी जब बनते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो उससे कितनी सुंदर स्टेज का अनुभव होता है, दोनों को जान लिया। जब दोनों के अंतर को जान गए तो देह अभिमान में आ नहीं सकते। जो अच्छा लगता है वही किया जाता है ना, तो सदा यही स्मृति से सदा उड़ते रहेंगे। क्या? ये स्मृति से सदा उड़ते रहेंगे। सोचिए, उड़ती कला में चले गए तो नीचे की धरनी आकर्षित नहीं करती। ऐसे फरिश्ता बन गए तो देह रूपी धरनी आकर्षित नहीं कर सकती। तीसरा है सदा सहयोगी, कर्मयोगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी। ऐसी स्थिति का अनुभव करते हो। जहां सहज है वहां निरंतर है, सहज नहीं तो निरंतर नहीं। तो निरंतर योगी हो या अंतर पड़ जाता है। योगी अर्थात सदा याद में मगन रहने वाले। जब संबंध बाप से हो गए तो जहां सर्व संबंध हैं वहां याद स्वतः होगी, और सर्व संबंध हैं तो एक की ही याद होगी। है ही एक तो सदा याद रहेगी ना। तो सदा सर्व संबंध से एक बाप, दूसरा ना कोई। सर्व संबंध से एक बाप, यही सहज विधि है निरंतर योगी बनने की। जब दूसरा संबंध ही नहीं तो याद कहाँ जाएगी? सर्व संबंधों से सहज योगी आत्माएं, यह सदा स्मृति रखो। सदा बाप समान हर कदम में स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रखने से सफलता स्वतः ही सामने आती है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बिजी रहने के लिए काम तो करना ही है, लेकिन एक है मेहनत का काम, दूसरा है खेल के समान। क्या? एक तो काम में आफत, दूसरा खेल में। कितना अंतर हो गया। जब बाप द्वारा शक्तियों का वरदान मिला है तो जहां शक्ति है वहां सब सहज है। अगर शक्ति का वरदान मिला है तो शक्ति की चेकिंग भी कहाँ होगी? फील्ड पे। सिर्फ परिवार और बाप का बैलेंस हो तो स्वतः ही ब्लेसिंग प्राप्त हो जाती है। जहां ब्लेसिंग है वहां उड़ती कला है। तो ना चाहते हुए भी सहज सफलता है। क्या कहा? जहां क्या है? क्या है? जहां ब्लेसिंग है, ना चाहते हुए भी सोचो सफलता है। चौथा है सदा बाप और वर्षा
दोनों की स्मृति रहती है। बाप कौन और वर्षा क्या मिला है, यह स्मृति स्वतः समर्थ बना देती है। ऐसा अविनाशी वर्षा जो एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाला है, ऐसा वर्षा कभी मिला? अभी मिला है, सारे कल्प में नहीं। तो सदा बाप और वर्षा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वर्षे को याद करने से सदा खुशी रहेगी और बाप को याद करने से सदा शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा सदा माया जीत रहेगी। और खुशी है तो जीवन है, अगर खुशी नहीं तो जीवन क्या? जीवन होते हुए भी ना के बराबर है अगर खुशी नहीं है तो। जीते हुए भी मृत्यु के समान है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हालत हो रही है? कैसे है? जीवन होते हुए भी वो मृत्यु के समान है। जितना वर्षा याद रहेगा उतनी खुशी, सदा खुशी रहती है। ऐसा वर्षा कोटों में कोई को मिलता है, कोटों अर्थात करोड़ों, और हमें मिला है। यह स्मृति कभी भूलता नहीं। जितनी याद उतनी प्राप्ति। क्या? जितनी याद की मेहनत उतनी प्राप्ति। सदा याद और सदा प्राप्ति की खुशी। कुमारों से कुमार जीवन शक्तिशाली जीवन है, तो ब्रह्मा कुमार अर्थात रूहानी शक्तिशाली। जिस्मानी शक्तिशाली नहीं, रूहानी शक्तिशाली। क्या अंतर है? जिस्मानी शक्तिशाली और रूहानी शक्तिशाली। और जिस्म का शक्तिशाली कैसा होता है? नहीं दिखता, अलग ही दिखता है। उसकी शक्ति अलग दिखती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कितना भी जिस्म हो, लंबा चौड़ा हो तुम्हारा, फेल होगा नहीं होगा। कोरोना ने क्या किया? सबको क्या कर दिया? फेलियर सिद्ध किया नहीं किया? और कहाँ रूहानी शक्ति हो तो? कुमार जीवन में जो चाहे कर सकते हो। तो आप सब कुमारों ने अपने इस कुमार जीवन में अपना वर्तमान और भविष्य बना लिया। क्या बनाया? अरे उठो, किससे मुलाकात कर रहे हैं? आपसे पूछा? हाँ, अभी सुना? अभी सुना? शुक्र है। रूहानी बनाया। ईश्वरीय जीवन वाले ब्रह्मा कुमार बने तो कितने श्रेष्ठ जीवन वाले हो गए। ऐसी श्रेष्ठ जीवन बन गई तो सदा के लिए दुख से और धोखे से, भटकने से किनारा हो गया। नहीं तो जिस्मानी शक्ति वाले कुमार भटकते रहते हैं। लड़ना, झगड़ना, दुख देना, धोखा देना, यही करते रहते हैं। तो कितनी बातों से बच गए। जैसे स्वयं बचे हो वैसे औरों को भी बचाने का उमंग आता है। सदा हम जिन्स को बचाने वाले। जो शक्तियां मिली हैं वह औरों को भी दो। अखुट शक्तियां मिली हैं ना, तो सबको शक्तिशाली बनाओ। निमित्त समझकर सेवा करो। मैं सेवाधारी हूं नहीं, बाबा कराता है। मैं निमित्त समझकर सेवा करो। क्या कराता कौन है? बाबा। मैं कौन हूं? तो रिजल्ट भविष्य में कितनी कैपेसिटी? एक कुमार 10 के बराबर अव्यक्तवाणी में बोला है। मैं सेवाधारी हूं नहीं, बाबा कराता है। मैं निमित्त हूं, मैंपन वाले नहीं। जिसमें मैंपन नहीं है वह सच्चे सेवाधारी नहीं है। युगलों से सदा स्वराज अधिकारी आत्माएं हो। स्व का राज अर्थात सदा अधिकारी।
अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते। अधीन है तो अधिकारी नहीं। जैसे रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, ऐसे अधिकारी आत्माएं किसी भी कर्म इंद्रियों के व्यक्ति के वैभव के अधीन नहीं हो सकते। कौन सी आत्माएं? अधिकारी आत्माएं। ऐसे अधिकारी हो। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो क्या हुए? अधिकारी। तो सदा स्वैराज अधिकारी आत्माएं हैं। इस समर्थ स्मृति से सदा सहज विजयी बनते जाएंगे। स्वप्न में भी हार का संकल्प मात्र ना हो, इसको कहा जाता है सदा के विजयी। माया भाग गई कि भगा रहे हो? इतना भगाया है जो वापस ना आए। किसको वापस नहीं लाना होता है तो उसको बहुत दूर 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 तक छोड़ कर आते हैं। तो इतना दूर भगाया है। अच्छा, मॉरिशस पार्टी से सभी लकी सितारे होना, कितना भाग्य प्राप्त कर लिया। इस जैसा बड़ा भाग्य कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ही आपका बन गया, उसके बच्चे बन गए। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो इससे श्रेष्ठ भाग्य क्या होगा? तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए सितारे हो और सबको भाग्यवान बनाने वाले हो, क्योंकि जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है वह दूसरों को देने के सिवाय रह नहीं सकते। जैसे याद के बिना रह नहीं सकते, वैसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। एक एक बच्चा अनेकों का दीप जलाए, दीप माला करने वाला है। दीप माला राज तिलक की निशानी है, तो दीप माला करने वालों को राज तिलक मिल जाता है। सेवा करना अर्थात राज तिलकधारी बनना। सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे सकते हैं। अच्छा।